वैशाख मास के आने पर घर कुटुंब वाले ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान देकर मनुष्य पृथ्वी पर आज जातक योनि में पैदा नहीं होता है। प्यास से व्याकुल किसी महात्मा व प्राणी को शीतल जल जो देता है, पिलाता है, वह उतने मात्र से ही 10,000 राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। घाम एवं थकावट से दुखी ब्राह्मण को जो पंखे झुला करके सुख देता है, वह उतने मात्र से ही पाप रहित होकर पक्षियों का राजा गरुड़ हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास में ब्राह्मणों को पंखा जो दान नहीं करता, वह मनुष्य सैकड़ों वायु रोग से व्याप्त होकर नरक में ही जाता है, अर्थात दुख ही दुख प्राप्त करता है। जो रास्ते में थके हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने कपड़े से भी वायु संचार करता है, वह उतने से ही सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शुद्ध चित्त से जो हाथ के तलवे से भी किसी श्रांत धूप से थके हुए आज ब्राह्मण के ऊपर हवा करता है, वायु संचार करता है, वह उतने से ही सभी पापों को छोड़ करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तुरंत थकावट को दूर करने वाले परम पवित्र पंखे का दान जो मानव नहीं करता, वह नरक यातनाओं को भोगकर पुनः पृथ्वी पर पाप रूप में पैदा होता है। हे राजन, आदि दैविक, आदि बौद्धिक और आध्यात्मिक आदि दुखों की शांति के लिए छाते का दान वैशाख मास में एक बार ही सही प्रयास पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो मनुष्य छाता दान नहीं करता, वह महाक्रूर पिशाच के रूप में, जिसके ऊपर कोई छाया नहीं है, वैसे ही पृथ्वी पर पैदा होकर के रहता है। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो सुंदर खड़ाओं का दान देता है, वो यमदूतों को ठुकराकर विष्णु लोक में जाता है। जो भगवान विष्णु के परम प्रिय वैशाख मास में जूते का दान करता है, उसे नरक संबंधी लोक एवं देह संबंधी होने वाले क्लेश नहीं भोगने पड़ते। किसी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर भी जो पुरुष खड़ाऊं अथवा जूते का दान आज दे देता है, निस्संदेह वह करोड़ों जन्म तक इस पृथ्वी का राजा होकर रहता है। जो रास्ते में ठके हुए आज व्यक्ति का थकावट दूर करने के लिए मंडप बनाता है, मंडप, उसके पुण्य का वर्णन साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। रास्ता से थके हुए ब्राह्मण को जो व्यक्ति आश्रय देता है, उसके पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। दोपहर के समय अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मण को यदि कोई भोजन करा देता है, तो उस फल की अंतिम अवधि ब्रह्मा भी नहीं बता सकते, अर्थात उसका पुण्य अथाह होता है। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तुरंत तृप्त करने वाला है, इसलिए अन्नदान के समान तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं। जब तक मनुष्य भोजन नहीं किए रहता है, अर्थात भूखे मनुष्यों को स्त्री, लड़के, घर, वस्त्र एवं आभूषण आदि भी असह्य से लगते हैं, किंतु यह भी निश्चय है कि भोजन कर लेने के बाद ये सब सह्य हो जाते हैं। इसलिए अन्नदान के समान कोई दान न हुआ है, न होगा। वैशाख मास में रास्ते से थके हुए ब्राह्मण को जिसने अन्न नहीं दिया, वह पृथ्वी पर पिशाच होकर के आता है और अपने ही मांस को खाने लगता
होता है। इसलिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्नदान देना चाहिए। हे राजन, अन्न देने का बड़ा पुण्य है। अन्न में इतनी शक्ति होती है कि अन्न जो कोई भी आपका अन्न ग्रहण करता है वो अपने माता पिता को भी भूल जाता है। इसलिए त्रैलोक्य के निवासी सभी जीव अन्न की अति प्रशंसा करते हैं। माता पिता भी केवल जन्म के कारण होते हैं। अन्न देने वाला आज कहते हैं वो भी पितर है। संसार एवं व्यवहार में विद्वान लोग अन्न देने वाले को पितर शब्द से बुलाते हैं। हे शत्रु को पराजित करने वाले राजन, अन्न देने वाले में सभी तीर्थ रहते हैं। अन्न देने वाले में सभी देवता, सभी धर्म आज निवास करते हैं। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे दान महिमा निरूपणम नाम द्वितीय अध्याय के दूसरे अध्याय की कथा कही। आइए वैशाख मेष संक्रांति की चर्चा